हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 इसका हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, कुछ एग्जाम्पल का डिस्कशन किए थे। कौन से एग्जाम्पल थे? जो कि एकदम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो हम लोग जस्ट उसके पहले का टॉपिक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे उस पर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आ चुके हैं इंडिया के एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, उन सभी का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन होकर कोई भी डाउट आपका मैथ से रिलेटेड मिल रहा है आपको, तो आप बिल्कुल वहाँ पे भेज सकते हैं। हम आपके डाउट को दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आप लोग देखिए, थोड़ा आपके लिए सजेशन है कि आप वीडियो को एक सीक्वेंस से देखिए। प्लेलिस्ट के पहले वीडियो से स्टार्ट करिए, आखिरी वीडियो तक देखिए, और नोट्स साथ साथ में बनाते चलिए। क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। आप जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो पिछली क्लास का डिस्कशन था उसमें दो एग्जांपल हम आपको होमवर्क में दिए थे। ठीक, दो एग्जांपल होमवर्क दिए थे। देखिए, फोर्थ नंबर तक डिस्कस कर लिए, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ये सब डिस्कस हो चुका था। और फिफ्थ और सिक्स्थ हम आपको होमवर्क दिए थे। तो वही फिफ्थ और सिक्स्थ हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। पहले इसको कर लेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर वाले पे मूव करेंगे। तो आपसे बन गया होगा ना? तो जो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दें उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए। और जो हम यहाँ पे कराएंगे वो तो आपको करना ही करना है। देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ए स्कूल देयर आर 450 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 193 स्टूडेंट्स रीड इंडिया टुडे। मतलब 400, 450 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में। उसमें से 193 लोग हैं जो कि इंडिया टुडे पढ़ते हैं, और 200 लोग हैं जो कि द वीक, एक न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ते हैं। और 80 लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट हैं। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड बोथ। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों पढ़ते हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि केवल इंडिया टुडे पढ़ते हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि केवल द वीक पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो पिछली क्लास का डिस्कशन, अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो बैक करके वहाँ पे जाके देख लीजिए पिछला लेक्चर। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तब आपको समझ में आएगा। हम आपको दो तरीका बताए थे। एक पहला तरीका बताए थे कि आप जो भी एक सेट बना लो। पहला आप एक सेट बनाओ, एक यूनिवर्सल सेट जिसमें 450 स्टूडेंट टोटल आ जाएंगे। और दूसरा सेट बनाओ एक सेट बनाओ इंडिया टुडे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का कलेक्शन। उसमें 193 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। फिर द वीक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का कलेक्शन, एक दूसरा सेट बना दो बी, उसमें 200 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप एक एक इसका कन्वेंशियल अप्रोच में जा सकते हैं। लेकिन अपना एम वो नहीं है, वो तो सीखना है, सीख ही सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। लेकिन मेन दिक्कत उसमें फंसेगा कि टाइम लगेगा आपको। तो उसी टाइम को हम लोग बस सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम का सहारा ले सकते हैं। तो वेन डायग्राम आपको, कभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एक थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने में लगेंगे। अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, उसमें 2-3 मिनट, 3 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम लोग एक शॉर्टकट अप्रोच टाइप का देखेंगे। कौन सा अप्रोच? वेन डायग्राम आप तुरंत बनाओ, तुरंत आंसर आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको वेन डायग्राम बना देना है। ठीक है, वेन डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। सेकंड, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। देखो, सिंपली आपको समझना यही है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखो, क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 450 स्टूडेंट्स हैं ना? तो हम दो सेट बना दिए। देखो, सिंपली समझो कि इंडिया टुडे पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ हैं जो कि द वीक पढ़ते हैं। तो हम एक यहाँ पे ए और बी दो सेट बना रहे हैं। इसको हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में रख देते हैं, आपको थोड़ा आसानी होगा समझने में। कोई समस्या नहीं आता है ना? अब देखो, टोटल 450 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 193 स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया टुडे पढ़ते हैं। मान लीजिए ये इंडिया टुडे पढ़ने वाले लोग हैं। देखो, ये इंडिया टुडे पढ़ने वाले लोग हैं और ये द वीक पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, द वीक पढ़ने वाले, मान लीजिए इसको टी लिख देते हैं।
या द वीक पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, एक सेट हम बना दिए ए, इसको आप इंडिया टुडे पढ़ने वाले का सेट मान लीजिए, एक दूसरा जो है वो क्या है, द वीक पढ़ने वालों का सेट मान लीजिए, इसको आईटी लिख दो। ठीक, इंडिया टुडे पढ़ने वाले लोग। अब बोला जा रहा है कि 193 स्टूडेंट्स 193 स्टूडेंट्स हैं। देखो सिंपली वेन डायग्राम बनाया, कितना आसानी से आंसर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 193 स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया टुडे पढ़ते हैं। देखो यानी इंडिया टुडे का जो पूरा सेट है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 193। और जो आपके द वीक है उसमें कितने हैं, 200 है। देखो द वीक वाले में कितने हैं, द वीक में है 200, और 80 स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ नहीं पढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, हम एक आपको शॉर्टकट अप्रोच बता रहे हैं। आपको शुरुआत करना है कॉमन रीजन। जैसे जो कॉमन पार्ट है, इसका कॉमन पार्ट है, इसको क्या करो आप, मान लो एक्स स्टूडेंट। ऐसा मान लो कि एक्स स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंडिया टुडे भी पढ़ते हैं और द वीक भी पढ़ते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे मान लेना है कि एक्स स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंडिया टुडे भी पढ़ रहे हैं और द वीक भी पढ़ रहे हैं। और इंडिया टुडे टोटल कितने लोग पढ़ रहे हैं, 193। तो अगर एक्स लोग हैं जो कि इसमें से द वीक भी पढ़ रहे हैं, तो 193 माइनस एक्स लोग ऐसे हैं जो कि केवल इंडिया टुडे पढ़ेंगे। समझ में आएगी नहीं? हम क्या कर रहे हैं, इंडिया टुडे पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 193। उसमें से एक्स लोग ऐसे हैं जो कि दर वीक भी पढ़ते हैं। तो अगर हम उनमें से एक्स माइनस कर देंगे तो हमको इतने लोग मिल जाएंगे जो केवल आपकी इंडिया टुडे पढ़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो 193 माइनस एक्स आपके केवल इंडिया टुडे पढ़ते हैं। वैसे ही आपके द वीक पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 200। ठीक है, उसमें से एक्स लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया टुडे पढ़ते हैं। मतलब 200 द वीक वालों में से एक्स लोग इंडिया टुडे पढ़ते हैं, तो 200 माइनस एक्स लोग हैं जो कि केवल द वीक पढ़ते होंगे। समझ में आ रहा है इस चीज़ को ना? और 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं पढ़ते हैं, यानी ना तो वो इंडिया टुडे पढ़ते हैं ना तो द वीक पढ़ते हैं, यानी कि 80 स्टूडेंट हैं इस सेट के बाहर आएंगे क्योंकि वो कुछ नहीं पढ़ते। और ओवरऑल कितने स्टूडेंट हैं आपके, 450 स्टूडेंट्स हैं। तो आप डायरेक्टली इनको ऐड कर दो बस। तो जब आप सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, 450। 193 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 200 माइनस एक्स प्लस 80 इज इक्वल्स टू क्या है, 450। ऐसा दिया गया क्वेश्चन। अब आप इनको ऐड कर दो, एक्स से एक्स कट जाएगा, सिंपल। 193 प्लस 200 आपका हो जाएगा 293। तो 193 प्लस 200 यानी कि 393 आ जाएगा ना। 393 प्लस 80, यहाँ पे माइनस एक्स है। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू है 450। ठीक है, तो एक्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो 393 प्लस 80 आपको जोड़ना है, क्या हो जाएगा, 477 एक सेकंड। ठीक है, तो 473 आ जाएगा और माइनस 450। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है ना? तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 23। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, x का वैल्यू 23 में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, अगर x का वैल्यू 23 आ चुका है तो इसका x क्या है, मतलब दोनों लोग ऐसे, दोनों लोग, सॉरी, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 23, क्योंकि x ही तो कॉमन था। तो ये आपका बोथ वाले के लिए आंसर आ गया 23, क्योंकि 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आपके इंडिया टुडे भी पढ़ रहे हैं और द वीक भी पढ़ रहे हैं। केवल इंडिया टुडे पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 193 माइनस एक्स। ये 193 माइनस एक्स का ये रीजन है, 193 माइनस एक्स का। तो केवल एक्स का वाला रीजन ये है और 200 माइनस एक्स वाला रीजन ये। ठीक है, अब केवल इंडिया टुडे पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 193 माइनस एक्स। तो 193 में से आप 23 माइनस कर दोगे, क्या मिल जाएगा, 170। कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा वाला पार्ट है कि केवल द वीक पढ़ने वाले लोग कितने। तो केवल द वीक पढ़ने वाले लोग 200 माइनस एक्स हैं। तो 200 में से आप यानी 200 में से 23 को माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 200 में से 23 को माइनस करोगे क्या मिल जाएगा, 177। कोई समस्या नहीं, इतना दिक्कत की बात नहीं है ना इसमें। अब आप समझो हुआ क्या इसमें, हम लोग किए क्या। आप सबसे पहले कॉमन पार्ट को मान लो कि एक्स लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया टुडे भी पढ़ते हैं और द वीक भी पढ़ते हैं। अगर एक्स लोग ऐसे हैं तो टोटल इंडिया टुडे पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 193 हैं। तो 193 माइनस एक्स लोग ऐसे होंगे जो कि केवल इंडिया टुडे पढ़ेंगे ना, क्योंकि एक्स लोग उसमें से द वीक पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं।
ये आंसर आपका आ रहा होगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो सकता है, आप उसको चेक करते रहिएगा ना। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन ए ग्रुप ऑफ 52 पीपल 16 पीपल टेक टी बट नॉट कॉफी एंड 33 पीपल टेक टी, देन फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु टेक बोथ, नंबर ऑफ पीपल हु टेक कॉफी बट नॉट टी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपसे बन गया होगा श्योर हम हैं। अगर नहीं बना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसमें भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, नॉर्मली कन्वेंशियल मेथड। कौन सा कन्वेंशियल मेथड, कि आप सबसे पहले सेट बनाओ, एक सेट बनाओ ए, उनमें उन लोगों को रखो जो कि केवल जो कि चाय पीते हैं। एक सेट बनाओ बी, उनमें उन लोगों को रखो जो कि कॉफ़ी पीते हैं। तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम शॉर्टकट अप्रोच देखेंगे जिससे जल्दी से आंसर आ जाए। तो क्या करना है, हमको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम तो ऑलरेडी बना हुआ, वही पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो एक सेकेंड, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बना हुआ पहले से, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला जा रहा है कि 52 लोग हैं टोटल, उसमें से क्या है 16 लोग हैं जो कि केवल चाय पीते हैं। 16 पीपल टेक टी बट नॉट कॉफी। देखो ये मान लो टी पीने वाले लोग हैं और एक कॉफी। ठीक है, अब टी, जो टी पी रहे हैं उसमें से 16 ही लोग हैं जो कि केवल टी पी रहे हैं, कॉफी नहीं पी रहे, यानी केवल टी पीने वाले ये केवल टी। कितने लोग हैं, 16 लोग। और क्या दिया गया है, बट नॉट कॉफी एंड 33 पीपल टेक टी, मतलब टोटल चाय पीने वाले लोग हैं 33 और 16 लोग ऐसे हैं जो कि केवल चाय पी रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे जो 17 लोग होंगे और वो आपके कॉफी भी पी रहे होंगे। नहीं समझ में आया, क्योंकि टोटल चाय पीने वाले लोग 33 हैं, सही है। अब उसमें से 16 लोग ऐसे हैं जो कि केवल चाय पीते हैं। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो 17 लोग ऐसे हैं जो कि आपके कॉफ़ी भी पी रहे होंगे, समझ में आ रहा है इस चीज़ को, क्योंकि टोटल 33 लोग हैं जो कि चाय पीते हैं। अब देखो, क्योंकि ये चीज़ पता है हमको, टोटल 52 लोग हैं। अब 16 प्लस 17 यानी 33 लोग आपके यहाँ पे आ चुके हैं। तो बचे कितने, बचे कितने, 19 लोग। नहीं समझ में आया, 16 लोग ऐसे हैं जो कि केवल चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते। तो 19 लोग ऐसे हैं जो कि केवल कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते। ये चीज़ आपका, ये क्या है, ये है आपका यन और सी माइनस टी। सी माइनस टी मतलब कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते। ये कौन से लोग हैं, यन और टी माइनस सी। टी माइनस सी का मतलब क्या है, कि चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते। और ये आपका क्या है, यन और टी इंटरसेक्शन सी, मतलब कॉफ़ी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं। समझ में। नंबर ऑफ पीपल हु टेक बोथ, तो 17 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु टेक कॉफी बट नॉट टी, तो 19 लोग ऐसे। समझना, पहला क्वेश्चन बहुत आसान, दूसरा भी बहुत आसान था। समझना ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि बेसिकली टोटल 52 लोग हैं, उसमें से 16 लोग ऐसे हैं जो कि चाय पीते हैं और केवल चाय पीते हैं। अब लेकिन 33 लोग हैं टोटल चाय पीने वाले। अब 16 ऐसे लोग हैं जो कि केवल चाय पीते हैं, तो 17 लोग ऐसे होंगे जो कि चाय नहीं पी रहे होंगे, सॉरी चाय पी रहे होंगे और कॉफ़ी भी पी रहे होंगे साथ में। कोई दिक्कत की बात नहीं आता है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस पर, जो कि प्रीवियस ईयर के। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करें। है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत आपसे बन जाएगा, तुरंत बनेगा। अब हम लोग दूसरे अप्रोच को ही फॉलो करेंगे, पहला अप्रोच में तो टाइम लगेगा। टाइम लगने का मतलब है कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा। सेट बना रहे हैं ए, फिर बनाएंगे सेट बी, फिर ए यूनियन बी करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो उतना सब लिखने से अच्छा है डायरेक्टली आप वेन डायग्राम बनाओ और डायग्राम बनाते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करें। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, इसको आंसर आपका आ चुका होगा, कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना। दिया क्या गया, देखिए इन ए ग्रुप ऑफ 500 students, there are 475 students who can speak Hindi and 200 speak Bengali. What is the number of students who can speak Hindi only?
अब देखो नॉर्मल जो कन्वेंशियल मेथड है उसमें से क्या आ जाता है, तो मेथड नंबर 1 है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे ए, एक सेट बनाएंगे, क्या है कि जो कि आपके पास हिंदी बोलेंगे, हिंदी बोलने वाले लोगों का। फिर बी एक सेट बनाएंगे, उसमें हम रखेंगे किसमें, जो कि बंगाली बोलते हैं। अब पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। अब हिंदी ओनली का मतलब ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब यही होगा ना, हिंदी ओनली। अब यन ऑफ ए आपको दिया गया है क्या, 475। यन ऑफ बी आपको दिया गया है 200। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यन ऑफ ए माइनस बी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप वेन डायग्राम से बनाओ या डायरेक्टली आप कन्वेंशियल मेथड से ही निकाल डालो। लेकिन ये कन्वेंशियल मेथड कभी कभी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम अवॉइड करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। और आप एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे तो आप डायरेक्टली वेन डायग्राम बनाओ, तुरंत आंसर आपका निकलेगा। ठीक है। देखो यन ऑफ ए माइनस बी हमको निकालना, और साथ में आपको ये भी दिया हुआ है ए यूनियन बी, ये चीज भी दिया हुआ है। देखिए मतलब टोटल आपके 500 स्टूडेंट्स हैं, यन ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए ऐसा नहीं बोला गया है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि ना तो हिंदी बोल रहा ना तो बंगाली बोल रहा। अगर ऐसा नहीं बोला गया है तो आपको मान के चलना है कि सब स्टूडेंट कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, या तो हिंदी बोलेंगे या बंगाली बोलेंगे या दोनों बोलेंगे, यही तरीका हो सकता है। अब पूछा क्या गया आपसे, एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही चीज होगा ना। इसका फॉर्मूला हम दिखा चुके हैं आपको, तो अगर फॉर्मूले से जाना है तो आप इस तरीका को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा अप्रोच हम आपको बताएंगे अभी। अब देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको कैसे निकाल सकते हो आप, डायरेक्टली एन ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है। देखो एन ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया गया, तो आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए यूनियन बी। एन ऑफ ए दिया हुआ 475, सॉरी 475 है ना, 475 प्लस एन ऑफ बी आपका 200 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यानी 500। तो जब आप इसको निकालोगे क्या मिल जाएगा, और 475 200 यानी कि 675 माइनस 500 यानी कि 175। समझ में आई ना 175, ये बात समझ में आएगी नहीं आपको, बहुत ही सिंपल था। अब एन ऑफ ए आपका क्या है 475, इसमें से आप माइनस कर दो क्या 175, क्या मिल जाएगा 300। 300 आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल था। ए मतलब केवल हिंदी बोलने वाले लोग, यही चीज आपसे पूछ, ए माइनस बी मतलब केवल हिंदी बोलने वाले लोग, वही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ये तो पहला तरीका है, मेथड नंबर 1 नॉर्मल, ऐसे आप जा सकते हो। मेथड नंबर 2 हम आपको बताते हैं। देखो मेथड नंबर 2, डायरेक्टली हमको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना। ठीक है, देखो डायरेक्टली हमको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना। सिंपली देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो वेन डायग्राम बना के इसको सॉल्व करते हैं। देखो बोला क्या गया है कि 475 स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी बोलते हैं। मान लो कि एक्स लोग ऐसे, देखो एक्स से ही आपको मानते हुए चलना है। ठीक है, एक्स लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी बंगाली दोनों बोलते हैं, और हिंदी बोलने वाले टोटल लोग कितने हैं 475। ये आपका हो जाएगा 475 माइनस एक्स, जो कि केवल हिंदी बोलेंगे। ठीक है, अब केवल बंगाली कितने लोग बोलेंगे 200 माइनस एक्स, चूंकि इसमें से एक्स लोग हैं जो कि हिंदी भी बोल रहा है, 200 दिया हुआ है ना। अब आप जब तीनों को ऐड करोगे क्या मिलना चाहिए आपको, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 500। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 500 स्टूडेंट्स है टोटल, तो 500 आपको टोटल में करना है। इन तीनों को आप ऐड कर दो, 475 सॉरी 475 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 200 माइनस एक्स, ये किसके बराबर है 500 के। तो आप यहाँ से x निकाल सकते हो। देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x आपका आ जाएगा 675 यानी 175। अब आपका अगर x आ चुका है तो 475 माइनस एक्स ही क्या है आपका, ये 475 माइनस एक्स यही क्या है 475 माइनस एक्स, यही है आपका ओनली हिंदी, केवल हिंदी बोलने वाले लोग। क्लियर, तो 475 माइनस 175 क्या हो जाएगा 300। तो डायरेक्टली यहाँ से भी हमको आंसर 300 मिल गया, केवल हिंदी बोलने वाले लोग हैं। तो आप पहले तरीके से जाओ, दूसरे तरीके से जाओ, आपके ऊपर है, आंसर तुरंत निकलेगा दूसरे तरीके में। पहले तरीके में आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि लिखना इतना सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। आप सेट बनाओगे ए केवल हिंदी बोलने वाले,
सेट बनाओगे बी केवल बंगाली बोलने वाले, ए माइनस बी मतलब केवल हिंदी बोलने वाले, तो आप उसका फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूले में अगर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा तो अलग दिक्कत हो जाएगी। तो जितना अच्छा फील करना होगा उतना अच्छा फॉर्मूला लगाना नहीं है, जितना आप फील कर सकते हो इसको फील करके कम टाइम में सॉल्व भी कर ले जा रहे हो ना। कभी कभी फॉर्मूला काम करेगा, कभी कभी फील फैक्टर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। ट्राई कर लिया आप लोग ना, आपसे बन गया होगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना आपको। अब हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट। देखो बेसिकली आप एक काम करो, इसको जब आप ट्राई किए हो तो ज्यादातर लोगों से बन गया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप समझने का प्रयास करो, ध्यान से समझना। पेन अभी रख दो, आप ध्यान से देखो डिस्कशन को। जो यहाँ पे वेन डायग्राम तीनों बना रखे हैं, तीनों सेट बना रखे हैं, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया, ये हम बनाए हुए हैं कि इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। क्वेश्चन एक बार हम रीड लगाते हैं, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2006 में। तो इफ ए कॉमा बी एंड सी आर एनी थ्री आर्बिट्री इवेंट्स, मतलब इवेंट बोल दिया, आप सेट मान के चलो कि ए बी सी तीन सेट हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट बोथ ए एंड बी अकर्स बट नॉट सी। मतलब बोला जा रहा है कि ए और बी दोनों अकर होता है, दोनों, बोथ ए एंड बी अकर्स बट नॉट सी। मतलब सिंपली समझने का प्रयास करो कि ए और बी दोनों अकर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझ रहा है? देखो आप इस क्वेश्चन को बिना कुछ पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो हम समझाते हैं आपको। देखो कैसे आप बिना पेन उठाए एग्जाम हॉल में टिक मारोगे, ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं। अभी आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे, लेकिन आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको इतना टाइम नहीं रहता, आप फटाक से टिक मार सकते हो। कैसे? नॉर्मली देखो क्या है, सिंपली ध्यान से सुनना। बोला गया क्वेश्चन में कि बोथ ए एंड बी अकर्स, अगर ए और बी दोनों ही घटित होंगे या दोनों ही अकर करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी। नहीं सुना? ए इंटरसेक्शन, एक मिनट, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी का ही तो मतलब होता है कि ए भी अकर कर रहा है, बी भी अकर कर रहा है, कॉमन पार्ट है, ए और बी दोनों अकर कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी। और बोला जा रहा है बट नॉट सी, मतलब सी अकर नहीं करना चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी तो आना चाहिए। नहीं सुना है? ए इंटरसेक्शन बी तो आना चाहिए, मतलब कि ए और बी दोनों कर रहे हैं, लेकिन सी नहीं आना चाहिए, इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट। नहीं समझ में आया? ए और बी दोनों तो अकर कर ही रहे हैं, यानी ए और बी का कॉमन रीजन, लेकिन सी अकर नहीं करना चाहिए। अगर सी अकर कर रहा होता तो हम इंटरसेक्शन सी लिख देते, लेकिन सी अकर नहीं कर रहा है, मतलब सी के बाहर का रीजन है, तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज आपको सुनना है, इसको आप डायरेक्टली देख के आंसर भी टिक मार सकते हैं, ये चीज आपका आंसर में दिया है। और ए और सी और डी तो अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन अब हम आपको डिस्कशन समझाते हैं इसका। चारों ऑप्शन को हम आपको बारी बारी समझाएंगे। जब हम एक ऑप्शन को समझा दें तो आप अभी देखिए, इसमें इसी वेन डायग्राम में हम सबको समझ जाने का आपको प्रयास करेंगे। बेसिकली समझो जो चीज दिया गया है, क्या दिया गया, दिया जो गया है वो दिया है कि बोथ ए एंड बी अकर्स। देखो मान लीजिए कि आपका सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी दोनों ही अकर करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों अकर करने का मतलब होता है ये पार्ट, ठीक है। इस पार्ट का मतलब होता है ए और बी दोनों अकर कर रहे हैं, ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप पिछले पिछले का पिछला लेक्चर देखे होंगे, उसमें हम कई सारे वेन डायग्राम का डिस्कशन कराए थे, बहुत सारे वेन डायग्राम बनाए थे, उसमें भी एक ये टाइप का वेन डायग्राम था। मतलब इसमें ये है कि ए और बी दोनों अकर करने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी है, आपका एक कॉमन वाला रीजन है ए और बी का, लेकिन सी नहीं है इसमें से। समझो आप, ए इंटरसेक्शन बी है मतलब कि ए और बी दोनों अकर कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया, लेकिन सी अकर नहीं कर रहा। तो अगर सी अकर नहीं कर रहा है तो आपको ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा यहाँ से, जो हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए थे, ठीक है। इस पार्ट को आपको हटाना पड़ेगा, इस पार्ट को आप हटा दो। इसको हटाए क्यों? इसको हटाए इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी तो अकर करेंगे, लेकिन सी अकर नहीं करेगा। अब सी अकर नहीं करेगा तो सी वाला पार्ट हम इसमें से हटा दिए, यानी इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट। इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो या आप ऐसे लिख दो, मान लीजिए ऐसा लिख दो आप, इंटरसेक्शन भी आपको समझ में आया नहीं, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, कि पूरा इंटरसेक्शन भी होता अगर हम पूरा बात करते यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, ये पूरा,
लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी तो अकर करते हैं लेकिन सी अकर नहीं करता। तो सी अगर अगर अकर नहीं करता, तो अगर सी अकर नहीं करता तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं ना। ए इंटरसेक्शन बी तो अकर कर रहा है, ए और बी दोनों कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि आपको एक फॉर्मूला तो एकदम याद होना चाहिए, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार हम इसको बता सकते हैं आपको। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हो। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, क्योंकि माइनस के बाद जो भी आएगा इंटरसेक्शन के बाद कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। फिर से सुनो, माइनस के बाद जो भी आएगा इंटरसेक्शन के बाद कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, माइनस के बाद जो भी आएगा इंटरसेक्शन के बाद कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो माइनस के बाद सी आया, इंटरसेक्शन के बाद सी कॉम्प्लीमेंट बन गया, सिंपल। तो यही चीज आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में। अब देखिए, जो इसके सी के ऊपर बार लगा हुआ इसके वाला सी कॉम्प्लीमेंट होता है। आप सी के ऊपर बार लगा दो या आप सी के ऊपर यहाँ पे या डैश लगा दो, दोनों चीजें सेम ही होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका सही। अब ए सी और डी गलत क्यों है, ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखो बेसिकली ए को समझो आप, ए क्या लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन में यहाँ पे देख लियो, बी ऑप्शन हमको डायरेक्टली मिल गया, उसको कोई दिक्कत नहीं। ए ऑप्शन आप देखो, ए ऑप्शन का मतलब ये है, अरे सॉरी, ए ऑप्शन का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए ऑप्शन जो है आपका, उसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, समझे। अब अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको थोड़ा लगेगा क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, अगेन फिर सी कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा, फिर सी के साथ इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इतना नीड नहीं करने का, क्योंकि आपको आपको रिजल्ट मालूम है। क्या रिजल्ट मालूम है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए माइनस बी माइनस सी। चूंकि देखो ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस के बाद जो भी आएगा इंटरसेक्शन के बाद कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। कोई चीज हम यहाँ पे किए, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यानी ए माइनस बी माइनस सी। अब ए माइनस बी माइनस सी आपको रीजन निकालना पड़ेगा, पहले आप ए माइनस बी निकालोगे। ए माइनस बी निकालने में आपको कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होना चाहिए। तो हम उसको भी बना के आपको दिखा देते हैं। सपोज करो इसको, फिगर को मैं यहाँ पे लेके आ गया, ये देखो फिगर बनने से थोड़ा आपको ज्यादा सही से फील होगा। देखो ए माइनस बी का मतलब, देखो ये सेट आपके पास ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो ए माइनस बी कैसे बनाओगे आप, ए माइनस बी का मतलब ये वाला रीजन, ए में से आपने बी को हटा दिया, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में से आप सी को भी घटा दो, सी को भी माइनस कर दो। सी आपका कौन सा पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ये वाला। सी को भी आपने माइनस कर दिया इसमें से, तो आपको मिला क्या, ये वाला रीजन मिला। यही चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, जो बी ऑप्शन ए ऑप्शन में यही चीज दिया हुआ है। लेकिन ये तो है नहीं, क्योंकि हमको पूछा बोला गया है कि ए और बी दोनों होना चाहिए बट सी नहीं होना चाहिए। अब ए और बी दोनों कहाँ है, इसमें तो ए ही है ना, बी तो है ही नहीं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। समझ में आ रहा ना कैसे गलत हो रहा है। तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो ये सब नहीं करना है आपको। आप जितना जल्दी से सॉल्व कर पाओ 5 सेकंड 10 सेकंड में, उतना आसान है। पहले हम आपको तरीका बताए कि डायरेक्टली आप देखो बस, उसमें ए और बी दोनों कर रहा है यानी इंटरसेक्शन बी, सी कर नहीं कर रहा है यानी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। फिर हम आपको समझा रहे हैं, एक एक ऑप्शन को समझा रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब सी ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, देखो सी ऑप्शन लिखा हुआ है, सी ऑप्शन लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखो सी ऑप्शन लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। देखो इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो ना, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये चीज तो है, ऐसा लिख सकते हो ना, क्योंकि इसके बाद जब आप डिमॉर्गन लॉ लगाओगे, एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन, देखो डिमॉर्गन लॉ लगाने पे कॉम्प्लीमेंट जब सेट पर आएगा तो यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। डिमॉर्गन लॉ तो यही होता है। अब जब डिमॉर्गन लॉ लगाए हम तो आपका क्या हो जाएगा,
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो वही चीज आपका लिखा हुआ देखो ये चीज। तो एक्चुअल में जो सी ऑप्शन है वो यही है, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बी सी तीनों को आप देख लो, तीनों को आप कलेक्ट करो, उसके बाहर का रीजन। नहीं एक्चुअली में ए यूनियन बी यूनियन सी जब हम बनाएंगे तो आपका ये बाहर का रीजन, पूरा बाहर का रीजन आ जाएगा, बाहर का रीजन। ठीक है, लेकिन ये तो हमको पूछा नहीं कि हमको पूछा क्या गया है कि ए और बी दोनों रहना चाहिए बट सी नहीं रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। देखो जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी माइनस सी, मतलब अब आप अगर ए यूनियन बी में से सी को माइनस करोगे तो क्या आपको जो रिक्वायर्ड है वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप इसको बना के देख भी सकते हो, वैसे भी आपको समझ में आ रहा है। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का पूरा रीजन है, उसमें जब आप सी को माइनस करोगे तो ये पार्ट भी रहेगा, ये पार्ट भी रहेगा, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, ये गलत है, सी और डी आपके दोनों ही गलत है, ये भी गलत है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, कैसे इसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे किए हैं, एकदम क्लियर हुआ है कि नहीं आपको? आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा आपको अप्रोच अच्छा से होना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, देखें एक बार अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है। अगली क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, आज की क्लास के लिए इतना ही। 16 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस किए, 17 डिस्कस किया और प्रीवियस जो क्लास में होमवर्क दिए थे उसका डिस्कशन कर लिए। तो ये क्वेश्चन आप ढंग से करो, देखो समझो, जो क्वेश्चन हम समझा रहे हैं उसको आप समझ लो, ढंग से समझो, क्योंकि इसका फायदा आपको मिलेगा। जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने जाओगे तब फायदा मिलेगा। हम जल्दी जल्दी भी सॉल्व करा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि 40 मिनट का लेक्चर हुआ, केवल 3 ही क्वेश्चन हुआ, तो 3-4 क्वेश्चन जो भी हुए, जितने भी हुए, वो क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे तब आपको जल्दी से जल्दी बनाना है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले। जल्दी से जल्दी ऐसे नहीं है कि हवा में बन जाए, हम कुछ बता दिए आप तुरंत ही सॉल्व कर ले जाओगे, ऐसा नहीं होता। हम समझाएंगे तब जाके आप अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। इसके आगे का जो डिस्कशन है, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व लेंदी है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट को सीखने में आपको। वो कॉन्सेप्ट आप आगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 अप्रोच होती हैं, नॉर्मल अप्रोच, कन्वेंशियल, आपको लिखना पड़ेगा सारे सेट के बारे में, फिर आप सॉल्व करा के फॉर्मूला यूज करके लगा सकते। दूसरा तरीका आपका क्या है, वेन डायग्राम बना के आप जल्दी से सॉल्व कर सकते। तो वेन डायग्राम वाला तरीका हम लोग फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच।